मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि भारी जल क्या होता है और किसने इसका खोज किया था। इसमें पढ़ना है कि भारी जल कैसे बनाया जाता है, उसके बनाने की विधियाँ क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो भारी जल बनाने की विधियाँ, उसमें पहला विधि है टेलर आयरिंग और फास्ट विधि, या इसी को कहा जाता है आधुनिक विधि। ये मुख्य हिस्सा है विधि बनाने का। इसमें क्या करते हैं, इसमें 0.5 नॉर्मलता सोडियम हाइड्रोक्साइड का बैरोतपघट लिया जाता है और इसके बैरोतपघट में निकिल का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और निकिल का इलेक्ट्रोड लगा करके इसमें कई चरणों में इसका बैरोतपघटन कराते हैं, कई स्टेप में बैरोतपघटन कराते हैं। और बैरोतपघटन कराने पर लास्ट में क्या होता है, D2O प्राप्त होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो बैरोतपघट लिया जाएगा अर्थात जो विलयन लिया जाएगा उसका नॉर्मलता कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। और इसमें क्या करते हैं, लगातार बैरोतपघट कराते हैं। लगभग 6-7 चरण में क्या होता है, ये D2O बनता है। और इसमें तीसरे चरण में क्या होते हैं, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। CO2 गैस प्रवाहित करके इसको आश्रित करते हैं और आश्रित करने के बाद लगभग 7वें चरण में बैरोतपघटन के बाद लगातार कई स्टेप में, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे कई स्टेप में क्या होता है, लास्ट में D2O थोड़ा सा मात्रा इसमें प्राप्त होता है। अर्थात अगर 2310 लीटर अगर जल है और इसका सांद्रता कितना है, 0.5 नॉर्मलता वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नॉर्मलता, इसमें लगभग 83 ml क्या होता है, शुद्ध D2O प्राप्त होता है। शुद्ध क्या, लगभग 99% शुद्ध भारी जल प्राप्त होता है। ये क्या है, भारी जल। तो 2310 लीटर में केवल कितना प्राप्त होता है, 83 ml। बहुत कम मात्रा में क्या होता है, D2O पाया जाएगा। और ये भी क्या होगा, लगभग 6-7 स्टेप में क्या किया जाएगा, 6-7 चरण में लगातार बैरोतपघटन कराया जाएगा। और बैरोतपघटन कराने पर लास्ट में 7वें चरण में क्या 83 ml 99% शुद्ध D2O जाकर के प्राप्त होता है। तो आजकल इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक विधि यही है, इसका ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ये बनाने का विधि हो गया, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद दूसरा विधि है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम से भी भारी जल बनाया जा सकता है। अगर ड्यूटेरियम का फार्मूला होता है D2, इसका अगर क्रिया ऑक्सीजन से कराया जाता है तो D2 + O2 क्रिया करके क्या बनाते हैं, D2O बनाता है, भारी जल बनाता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन D कितना हो जाएगा, भारी हाइड्रोजन कितना होगा, 4, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार भारी जल प्राप्त हो जाएगा। ड्यूटेरियम पर क्रिया, इसका नाम है ड्यूटेरियम। D2O क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम को क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, भारी जल प्राप्त होता है। इसके बाद भारी जल के भौतिक गुण, बनाने की विधि हो गया। इसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है भारी जल का। भारी जल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन द्रव होता है। ऐसा होता है, रंगहीन होता है अर्थात इसका कोई कलर नहीं होता है, जैसे द्रव है उसका कोई कलर नहीं होता है। ऐसे ये भी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और क्या होता है,
स्वादहीन होता है और किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए दूसरा इसका गुण क्या होता है, इसका जो क्वथनांक होता है 3.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक कितना होता है, 3.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक नहीं हिमांक होता है, हिमांक इसका क्या होता है 3.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक जो होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। इतने पे क्या होता है, उबलता है। तो ये सब क्या होंगे, इसके भौतिक गुण हो गए। इसके बाद है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या पढ़ा जाता है, रासायनिक गुण में भारी जल किससे क्रिया करके क्या बनाएगा उसके बारे में रासायनिक गुण में पढ़ा जाता है। अगला है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें अगर रासायनिक गुण में देखा जाए, अगर इसका वैद्युत अपघटन करा दिया जाए तो वैद्युत अपघटन कराने में क्या होगा, पहला स्टेप अगर देखा जाए, पहला रासायनिक गुण, अगर वैद्युत अपघटन भारी जल का वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो ये ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अर्थात D2O ये टूट जाएगा, D2 + O2। ये रिएक्शन पढ़े थे, ये दोनों मिलाकर के भारी जल बनाया गया था। तो अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, D2 + O2 बनेगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 से जुड़ा, यहाँ पर 2 से जुड़ा, क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा, सक्रिय धातुओं से अगर क्रिया कराया जाए, सक्रिय धातु में कौन है, जैसे सोडियम। अगर भारी जल का सोडियम से क्रिया कराया जाए, अगर किसी धातु से क्रिया कराया जाए, ऐसा धातु जो क्या हो, एक्टिव हो, उससे क्रिया कराया जाए तो क्या बनता है। अगर सक्रिय धातु से क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, देखेंगे। जैसे D2O है, भारी जल है, भारी जल को क्या करना है, सक्रिय धातु से क्रिया करना है। तो हम मान लीजिए सोडियम क्या है, सक्रिय धातु है, एक्टिव है, इससे क्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, ये अगर टूटेगा D2O तो यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं DOD। कितना D है, 2। यहाँ भी कितना D है, 2 बार D है। कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो मान लीजिए D+ हो गया, OD क्या हो गया माइनस। जैसे आप H2O में पढ़ते थे तो HOH इसको लिख सकते हैं, H+OH-। सेम टू सेम वही कंडीशन है, केवल यहाँ पर साधारण हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, भारी हाइड्रोजन। तो भारी जल उससे बना। तो ये वाला माइनस है और सोडियम भी क्या होता है, प्लस। इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, NaOD बनाएगा, NaOD। ये OD पता नहीं क्या बन रहा है, आप पहली बार सुन रहे हो। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, D केवल बचा। तो D केवल दिखाने जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, D2। तो इसका नाम क्या होगा, जैसे NaOH होता था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते थे, ऐसे यहाँ पर NaOD होगा तो सोडियम ड्यूट्राऑक्साइड लिखेंगे। ड्यूटेरियम है तो इसे लिखेंगे ड्यूट्राऑक्साइड, ड्यूटेरो ऑक्साइड लिखा होगा यहीं पर, ड्यूट्राऑक्साइड। तो भारी जल किसी एक्टिव मेटल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड बनाता है और इसमें से D2 या ड्यूटेरियम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ऐसे अगर मैग्नीशियम से क्रिया कराया जाए तो वहाँ मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इस तरीके से किसी भी धातु से, एक्टिव धातु से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। ऐसे धातु ऑक्साइडों से अगर क्रिया कराया जाए, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, अगर किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा, तभी हाइड्रोक्साइड वाला बनेगा। जैसे धातु ऑक्साइड में लिया जाए सोडियम ऑक्साइड,
सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, इस पर -2 होता है, यहाँ +1 होता है, तो यहाँ पर बनेगा Na2O बनेगा। इसका किससे क्रिया करना है, D2O से क्रिया करना है। वही कंडीशन कि टूटेगा DOD में, जिस पर प्लस होगा इससे क्रिया करेगा OD से, तो क्या बनाएगा NaOD बनाएगा, NaOD। अब देखिए यहाँ पर कितना सोडियम है, यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे 2 सोडियम हो जाएगा। यहाँ पर 2 D है तो 2 D भी हो गया, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है, क्या होगा इक्वल होगा। इसका भी वही नाम होगा सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तभी क्या हो रहा है, इसी तरीके का एक कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड, सॉरी ड्यूटेरो ऑक्साइड वाला। तो ये रासायनिक गुण कुछ इसके हुए। अगला इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर देखा जाए, अगर धातु नाइट्राइड से क्रिया कराया जाए, धातु इंपॉर्टेंट भी है, धातु नाइट्राइडो से क्रिया, नाइट्राइडो से क्रिया, किसका क्रिया कराना है, भारी जल का किससे क्रिया कराना है, धातु नाइट्राइड से। धातु नाइट्राइड में कोई धातु नाइट्राइड लिया जाए, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो Mg लिखेंगे, और नाइट्राइड अगर होता है क्या होता है N। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला कैसे बनेगा, इसमें मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, इस पर 3 माइनस होता है, ये यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो इसका फार्मूला बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये फार्मूला बनाने का सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड का। इसका क्या करना है, भारी जल से क्रिया कराना है। जब भारी जल से क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO, और नाइट्रोजन ड्यूटेरियम से क्रिया करके या भारी हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, Nd बनाएगा, और N -3 होता है, यहाँ पर +1 होता है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा NB3 हो जाएगा। अर्थात जैसे पहले पढ़ते थे अमोनिया बनता था NH3, उसी तरीके से यहाँ पर क्या बन रहा है, ND3 बन रहा है। ये भी क्या होगा, अमोनिया होगा, लेकिन क्या होगा, ड्यूटेरो अमोनिया होगा। इसके क्या कहेंगे, D है तो ड्यूटेरो अमोनिया। ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब इसको इक्वल करना है, यहाँ पर कितना मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6 D हो गया, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ भी, तो निकल क्या है इक्वल। इसी तरीके से अगर धातु फास्फाइडों से क्रिया कराया जाए तो तभी ऑक्साइड यौगिक बनाता है। तो ये तो धातु नाइट्राइड से क्रिया हो गया। अगर धातु फास्फाइड से क्रिया कराया जाए, धातु फास्फाइडों से क्रिया, फास्फाइडों से क्रिया, किसका क्रिया कराना है, भारी जल का। धातु फास्फाइड में कोई भी फास्फाइड लीजिए, जैसे मान लीजिए कैल्शियम फास्फाइड है तो CaP रहता है, फास्फाइड P रहता है, इस पर -3 चाह जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो Ca3P2। इसका क्या करना है, D2O से क्रिया करना है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, और यहाँ पर B बच रहा है और D बच रहा है, ये दोनों क्रिया करेंगे, क्या बनेगा, TB3 बनेगा, TB3। ये क्या है, कुछ न्यू कंपाउंड बन रहे हैं। जैसे हाई स्कूल में आप इसके पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये PD3 बन रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका बताया गया कैल्शियम फास्फाइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसका नाम क्या होगा, PD3 का नाम क्या होगा, ड्यूटेरोफास्टीन। अगर TH3 होता है
अगर ये TH3 होता तो इसका नाम होता फास्फीन, और यस की जगह क्या है D3 है तो इसका नाम होगा ड्यूटेन। D है तो ड्यूटेरो लगेगा, और ये क्या है फास्फीन का फार्मूला है तो फास्फीन है। अगला है अगर धातु कार्बाइड से क्रिया कराया जाए, धातु कार्बाइड से अगर क्रिया कराया जाए तो धातु कार्बाइड में जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा और कार्बन होगा, कार्बाइड अगर होगा यहाँ पर LC4 यहाँ पर 3 तो बनेगा Al4C3। ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। इसका क्रिया किससे बनाना D2O से। अब इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, ये टूटेगा अगर तो DOD में टूटेगा, तो D पे प्लस OD पे माइनस, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है, ये इसकी क्रिया करेगा AlOD से क्रिया करेगा तो यहाँ बनाएगा AlOD का होल थ्राइस बनाएगा, और यहाँ पर C बचा, यहाँ पर D बचा, D क्या बनाएगा CD4 बनाएगा। जैसे CH4 होता है ऐसे यहाँ पर CD को खोलना नहीं घर पे, क्या करना है CD4 केवल बनाना है, CD4 ना शुरू कर दो घर में, देखो यहाँ बन रहा CD4। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा एल्यूमिनियम ड्यूट्रा ऑक्साइड, ड्यूट्रो ऑक्साइड, और इसका नाम क्या होगा, जैसे CH4 होता है तो मेथेन होता है, इसका नाम हो जाएगा D ले आया तो ड्यूट्रो मेथेन हो जाएगा। तो इतने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया कि इसके आगे और भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको अगले वाले लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।